रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां भगवत्यै सीतायै नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम श्रीमद्भगवते हनुमते नमः। बालकांड में है 33वां पृष्ठ। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तुलसीदास थोड़ी सी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ भविष्य और युग धर्म को बता रहे हैं। कलयुग का जो यहाँ का आजकल जो चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है। अभी जो हंस पक्षी और कौवे की जो उसमें क्या अंतर है उन दोनों में, हंस में और कौवे में क्या अंतर है? हंस कहा जाता है कि हंस एक बहुत विवेकी पक्षी है। हंस जो है एक बहुत ही विवेकी पक्षी है। इतना विवेक उसमें हंस में है। अब साथ याद रखिएगा, ये जो हंस जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसको स्वान बोलते हैं, वो हमारे पुराणों में और हमारे जो महाभारत में हंस का जिक्र बहुत आता है। हंस पक्षी को बहुत विवेकी पक्षी माने जाते हैं। इतना तक कि जिसको हम घरेलू जानवर जैसे कुत्ता वगैरह रखते थे ना, उन दिनों में हंस राज महाराजा घर में रहते थे और वे दूध का काम करते थे। इतने ढंग से करते थे कि हंस को एक स्नेह एक मित्र जैसा माना जाता था। और प्रकृति की वजह से कौवे का जो कंठ है वो इतना सुरीला नहीं है, तो प्रारंभ से ही कौवे को दूर माना गया है। कौवे को वो मैंने एक प्रकार का अपशकुन माना गया। पर कौवे का स्वभाव भी क्या है, वो भी इतना ही कोई अच्छा स्वभाव नहीं है। वो हर किसी के हाथ में कुछ रखा हो तो उसको झपट के ले जाता है, तो हंस ऐसा नहीं करता है। समझ लो कि कुछ बातों के कारण से कौवे को ऐसा रखा गया और हंस पक्षी को ऊंचा बना गया। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, कलयुग में जिन लोगों की चाल कौवे के समान होता है, पर देखने में हंस जैसे लगते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पे चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। कलयुग में देखो, अभी एक बात और बता, हमने हमारे जो आज जी रहे हैं, जो लोग आज जी रहे हैं, चाहे वो हमारे भारत देश में क्यों ना हो, चाहे विदेश में क्यों ना हो, किसी को आप पूछो कि आप उन दिनों में क्या द्वापर युग में आप रहे थे या आप त्रेता युग में रहे थे, किसी को पता नहीं है ना। पर ये तो जरूर कह सकते हैं कि 100 वर्ष के पहले या एक 5000 किसी देशों में, किन्हीं देशों में आप देखिएगा, जिसको ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, जो पुराने रिवाज हैं उनमें कुछ सत्य रहा करता था। पुराने जो घर के रिवाज हैं और आचरण हैं, उनमें कुछ सत्य रहा करता, बोली में भी सत्य रहा करता था। और आजकल वो दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो वो उस समय जो युग था वो थोड़ा सा न्याय का, धर्म का युग था। धीरे धीरे देखते आप देख रहे हैं कि ये जो धर्म और न्याय कितने कम होते जा रहे हैं। आजकल पत्र पर लिख के देने पर भी उसमें कोई विश्वास नहीं होता। आज नकल कर देते हैं, नकल करके आज धोखा देने का युग है। तो आप समझ लो कि आप ही के जीवन में इसको 4 भाग करो, अपने ही जीवन में इसको 4 भाग करो, तो
तो पहला जो भाग है उसको आप सत्ययुग समझो, दूसरा भाग जो है आप उसको त्रेता युग समझ लो, तीसरा भाग समझ लो उसको द्वापर युग। तो अभी का जो युग है जिसमें आप घोर अन्याय को देख रहे हो उसको कलयुग समझ लो। तो इस कलयुग में जो जन्मे हैं अर्थात वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग चलते हैं, वेद मार्ग का अर्थ होता है धर्म मार्ग। वेद मार्ग का ये अर्थ केवल नहीं है कि भारतीय वेदों का मार्ग, ऐसा नहीं, धर्म का मार्ग। यदि वेद कहता सत्यम वद तो वहाँ का जो वेद है वो भी सत्यम वद ही कहेगा, झूठ बोला ऐसा कोई वेद नहीं बोलेगा, कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम झूठ बोलो, तो सत्य ही बोलना ये वेद मार्ग कहलाता है। तो जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कराल माने बहुत ही घोर, कराल माने घोर, घोर कलिकाल में जो जन्मे हैं और करतब बायस उनकी करनी कौवे के समान है, वेश मराला और वेश जैसे हंस का, चलत कुपंथ चलते हैं गलत मार्ग पे, वेद मार्ग छाड़े वेद के मार्ग को छोड़ करके कुपंथ पे चलते हैं, कपट कलेवर कलिमल भांडे, ये तो कपट की मूर्ति है, कलेवर माने मूर्ति शरीर, कपट माने धोखे की ही मूर्ति है ये लोग, और कलिमल के भांडे हैं। कली का जो कलियुग में जो बताया जाता है, हमारे पुराणों में बताया जाता है, कलिकाल में कलियुग में केवल झूठ धोखा यही रहता है, तो वो सारे के सारे उससे भरे हुए हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। बहुत बड़ी निंदा है। तुलसीदास जी उन्होंने जो अजमाया उसको बोल रहे हैं। तुलसीदास जी कौन से सन में थे मैंने बताया ना, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में तुलसीदास जी रहे। अभी हम 20वीं में हैं, तो यदि उनके समय को हम समझें, तुलसीदास जी के समय को हम समझें कि सत्ययुग समझें, या उन्होंने खुद ही देख लिया है, उन्हीं के रहते रहते कई धोखेबाज हैं, तो उन धोखेबाजों को कलियुग के लोग के नाम से पुकारते हैं। क्या करते हैं वो लोग? जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। आजकल हम देखते हैं, ऐसा भी देखते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले, धींगा धींग माने झूठे आचरण करने वाले, दिखावा करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी पाखंड, दंभी माने पाखंड, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। हम सोच रहे थे कि किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। जैसे धर्मराज और दुर्योधन दोनों को भेजा गया, एक केला दे करके उनको बोला गया जा करके जितने भी दुष्ट लोगों को पकड़ के लाओ। तो जैसे दुर्योधन बाहर निकला तो 10-15 को पकड़ के लाया। और धर्मराज बाहर गए, घूम घाम करके 2-3 घंटों के बाद आए, बोले मुझे तो कोई दुष्ट दिख नहीं रहा, मेरे से अतिरिक्त कोई दुष्ट है ही नहीं। धर्मराज ने बोला, तो वही बात तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धनलोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। बंचक माने वंचक, भगत माने भक्त, कहाई माने कहलाते हैं राम के, किंकर माने दास, कंचन माने सोना, कोह माने क्रोध, काम माने काम के, तेना महा प्रथम रेख जग मोरी, रेखाओं में सूची पट्टी में मेरी पहली गिनती है। धींग मारने वाले, धर्म ध्वज को फहराने वाले, धंधक धोरी, ये सारे के सारे धोखा देने की बात है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानी हही सयाने।
यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा, मैं कथा को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े मोह जानी हही सयाने। सयाने लोग जो जानते हैं। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी, एते ऊपर करी हही जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। इतने सुंदर बातें मैंने अपने तो विनय तो बता दिया और राम की कथा में सुनाने जा रहा हूँ, और इसके बावजूद भी जो लोग इस पर हंसी करेंगे और जो लोग इसे समझ नहीं पाएंगे तो मेरे से भी गए गुजरे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, विविध प्रकार की मैंने विनती कर दी, उसको समझ कर। को न कथा सुनी देहि खोरी, कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं, खोरी माने जो दोष देखना। को न कथा सुनी देहि खोरी, एते ऊपर करियहि जे आशंका, इतने पर भी जो आशंका करते हैं मेरे कथा में। मोहिते अधिक ते जड़मति रंका, सबसे गए गुजरे हैं वो। कभी न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। बराबर जैसे रघुवंश में कालिदास ने, अब लोग कभी रघुवंश को उठा के देखना, पहले 10 श्लोकों को देखिए, पहले सर्ग के पहले 10 श्लोक, बराबर यही बातें कालिदास बहुत पहले उन्होंने जो बताया वैसी ही बातें। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। श्री राम जी के गुण तो एकदम निर्मल गुण है और मेरी बुद्धि तो संसार की बुद्धि है, तो मैं कैसे गा सकता हूँ। फिर भी मैं उनके आशीर्वाद से कर रहा हूँ। कभी न हो नहीं चातुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जे ही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, पहाड़ों में मेरु शिखरिणाम अहम, ऐसे आज भगवान गीता में शिखर वाले जो पहाड़ हैं उनमें से मैंने मेरु समझना। मेरु पर्वत कोई भूमंडल के पर्वत नहीं है, वो एक पौराणिक जो माने देवता लोग निवास करने वाला पर्वत है मेरु पर्वत, वो सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। इसीलिए श्रीचक्र महामेरु बोलते हैं। श्रीचक्र को श्रीचक्र महामेरु इसलिए बोलते हैं कि इससे ऊंचा कुछ नहीं है, इससे ऊंचा कुछ नहीं। तो मेरु पर्वत कहाँ, उसको भी हवा से कोई उड़ा दे कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। कोई पहाड़ को ही हवा से उड़ा दे तो रुई को कौन नहीं उड़ा पाएगा, आराम से उड़ा। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चलता है। वो तो पहाड़ है, उनके चरित्र का वर्णन करना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। जे ही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहो तूल, तूल माने रुई, के ही लेख है माही, किस हिसाब के लिए लेख हुए।
समुझत अमित राम प्रभुताई, अमित माने मिति नहीं उसकी, असीम है। करत कथा मन अति कदराई, कदराई में हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। बहुत सरल है। शारद माने शारदा, शेष माने शेषनाग, 1000 सिर वाले 1000 मुंह वाले शेषनाग, महेश माने शंकर जी, विधि माने ब्रह्मा, आगम माने आगम शास्त्र, निगम माने वेद और पुराण माने 18 पुराण, 18 उपपुराण। नेति नेति कही, नेति नेति कर करके सीधा वो नहीं बोल पा रहे। आपको एक प्रसंग आएगा आगे जा करके, जब श्री राम जी स्वयंवर के लिए गए थे उस समय वो लोग मिथिला नगरी में हैं। मिथिला नगरी में है राम और लक्ष्मण, और स्वयंवर पूर्ण हो चुका है और राम और लक्ष्मण घूमने जा रहे हैं मिथिला नगरी में, घूमने जा राम और लक्ष्मण। राम है एकदम सांवले रंग के और लक्ष्मण है गोरे रंग के, और दोनों ही एकदम शेर जैसे हैं, सिंह जैसे चाल उनकी दोनों की चाल। ये दोनों ऐसे चल के जा रहे हैं तो अट्टालिका से सीता और उनकी सखियाँ देख रही हैं। सीता माता जी और उनकी सखियाँ ऊपर खड़े होकर के देख रहे हैं। सीता संकोच के साथ देख रही है और सखियाँ उसकी मैंने हंसी कर रही है, हंसी मजाक कर रही है। सीता सीता बताना तुम्हारे पति कौन है, बताना उन दोनों में से पति तुम्हारे कौन है। तो सीता जी बहुत नाजुकता से कहती हैं, वो जो गोरे गोरे हैं और सिंह जैसे चल रहे हैं वो मेरे देवर हैं। वो गोरे गोरे से हैं और सिंह जैसे चाल के हैं, वो मेरे देवर हैं। तो पति के बारे में हाथ भी या अपने वचन से भी पति के बारे में नहीं बोलते, इसको बोलते नेति। जब लक्ष्मण के बारे में बोल दिया तो अपने आप समझ लो तुम राम मेरे पति को। तो सीधे सीधे दृष्टि ब्रह्म का निरूपण नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेद भी नेति नेति कहता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वही है, तुम समझ लो। जो छूट गया, जो बच गया, वही ब्रह्म है। नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान, जिसके बारे में नेति नेति कह करके जिसके बारे में निरंतर गान कर रहे हैं, उस राम को मुझे उन राम के चरित्र के बारे में मुझे बोलने का मौका मिला, और कैसे बोलूं। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कह कर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, उनके बारे में मैं बोलने का योग